वाला का पंजाब का इंतखाब नहीं है। नंबर वन, आज सिर्फ और सिर्फ ओथ टेकिंग का दिन है और उसके बाद लोगों ने स्पीकर के उम्मीदवार जो हैं उन्होंने फाइल करने के लिए और उसके बाद डिप्टी स्पीकर के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने पेपर फाइल करने। मेरी गुजारिश सुने, स्पीकर जो इंटरम होता है जब असेंबलियां खत्म हो जाती हैं, स्पीकर को इसलिए आइन में जगह दी गई है या सदर को जगह दी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट ना हो। मैं उनमें शामिल हूँ जिससे 18वीं तरमीम में ये चीजें की हुई हैं, मुझे पता है। अब वो अनयूजुअल बिजनेस में स्पीकर साहब लगे हुए हैं, गैलरी खाली कराना उनका आज का एजेंडा नहीं होना चाहिए। इसका प्रोटेक्शन ऑर्डर है, ये उनका काम नहीं है। उनका काम सिर्फ और सिर्फ एक है कि वो जब तशरीफ लाए थे वो अपनी कुरान हकीम की तलावत और नाज शरीफ के बाद ओथ लेते, फिर हाउस को हर एक को हक है जो मेंबर होते वो अपनी बात करते। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो चूज किया उनको बेहतर पता होगा और फिर वो 2 घंटे लेट आए। 10 बजे का इजलास, अगर आप ऐसा बोले मुझे कुछ ये बताइएगा, वो कह रहे हैं कि हमारी कौंसल वाले कह रहे हैं हमारी जमातें अभी हाउस का फ्लोर पूरा नहीं है। ये हमेशा पूरे का पूरा नंबर एक वक्त पे पहली दफा नहीं है कि पूरा हाउस का पूरा नंबर नहीं है। ये मोहतद बार का तकरीबन हर बार आप देखें रिकॉर्ड पे कई मेंबर्स बाद में आते हैं, ज़िमनी नशिस्तें होती हैं। वो जो उन्होंने जो विद होल्ड किया है उसका लीगल रीजन आज वाला का पंजाब का इंतखाब नहीं है। नंबर वन, आज सिर्फ और सिर्फ ओथ टेकिंग का दिन है और उसके बाद लोगों ने स्पीकर के उम्मीदवार जो हैं उन्होंने फाइल करने के लिए और उसके बाद डिप्टी स्पीकर के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने पेपर फाइल करने। मेरी गुजारिश सुने, स्पीकर जो इंटरम होता है जब असेंबलियां खत्म हो जाती हैं, स्पीकर को इसलिए आइन में जगह दी गई है या सदर को जगह दी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट ना हो। मैं उनमें शामिल हूँ जिससे 18वीं तरमीम में ये चीजें की हुई हैं, मुझे पता है। अब वो अनयूजुअल बिजनेस में स्पीकर साहब लगे हुए हैं, गैलरी खाली कराना उनका आज का एजेंडा नहीं होना चाहिए। इसका प्रोटेक्शन ऑर्डर है, ये उनका काम नहीं है। उनका काम सिर्फ और सिर्फ एक है कि वो जब तशरीफ लाए थे वो अपनी कुरान हकीम की तलावत और नाज शरीफ के बाद ओथ लेते, फिर हाउस को हर एक को हक है जो मेंबर होते वो अपनी बात करते। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो चूज किया उनको बेहतर पता होगा और फिर वो 2 घंटे लेट आए। 10 बजे का इजलास, अगर आप ऐसा बोले मुझे कुछ ये बताइएगा, वो कह रहे हैं कि हमारी कौंसल वाले कह रहे हैं हमारी जमातें अभी हाउस का फ्लोर पूरा नहीं है। ये हमेशा पूरे का पूरा नंबर एक वक्त पे पहली दफा नहीं है कि पूरा हाउस का पूरा नंबर नहीं है। ये मोहतद बार का तकरीबन हर बार आप देखें रिकॉर्ड पे कई मेंबर्स बाद में आते हैं, ज़िमनी नशिस्तें होती हैं। वो जो उन्होंने जो विद होल्ड किया है उसका लीगल रीजन होगी। उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन 14 दिन में जो करनी थी 22 तारीख कल उन्होंने कर दी इलेक्शन कमीशन ने। मैं उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा, लेकिन उनके पास कोई कानूनन कोई रीजन होगी कि उन्होंने जो विद होल्ड की है वो फैसला हो जाएगा। ये बताइएगा मरियम नवाज के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज, दोनों में से एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है मरियम नवाज के लिए वो क्या है इस वक्त पंजाब? इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लिए जो चैलेंज है वो पाकिस्तान की अवाम की मुश्किलात को दूर करना है, पाकिस्तान में गुर्बत को कम करना है, इस पर खात्मा करना है, रोजगार के मौके मुहैया कर रहे हैं। इस मुल्क की मईशत जो 2017 में जो 24वीं दुनिया की मईशत बन गई थी, 4% महंगाई थी, 6% GDP ग्रोथ थी, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व आला तरीन सतह पर थे जो आज तक रिकॉर्ड नहीं टूटा, और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट दुनिया में 5वें नंबर पे थी पूरी दुनिया में और साउथ एशिया में नंबर 1 पे थी। हमने मैं उसका नाम रखा प्रोजेक्ट 2011। उसके नतीजे में हमने 2018 में जो कुछ किया, 17-18 में डॉन का ड्रामा, पनामा का ड्रामा, उसके नतीजे में जो हमारी 24वीं मईशत थी 2017 में, वो 2022 में जब नई हुकूमत को मिली तो वो 47वीं मईशत बन चुकी है। हम सब का फर्ज है, चाहे हम अपोजिशन में हैं
چاہے ہم گورنمنٹ میں ہیں چاہے ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم مل کے پاکستان کو اس ببر سے نکالیں اور اپنے دشمنوں کو یہ ثابت کریں کہ ہم پاکستان کے معاملات کو خود ڈیل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں وزیر بنیں گے سنی اتحاد کونسل کا کہنا ہے کہ ہمارے ممبران کو اندر نہیں آنے دیا جائے۔ میں نے کبھی خواہش نہیں کی۔ وزیر اعظم صاحب جو دلوں کے وزیر اعظم ہیں ریئل میں جو آپ کہتے بھی ہیں وہ کدھر غائب ہیں اور کسی ڈیل میں بھی سامنے نہیں آ رہے، نہ اناؤنسمنٹ میں سامنے آ رہے ہیں؟ آپ کا سوال ہو گیا، نہ میں نگران وزیر اعظم میری خواہش تھی اور نہ ہی میں نے کبھی میں نے ہمیشہ کہا جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہونا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وزیر خزانہ بھی جو پارٹی لیڈرشپ کا جو ہوتا ہے وہ قیادت فیصلہ کرتی ہے، وہ میں نے فیصلہ نہیں کرنا۔ اس لیے ہم مہربانی کر کے پری میچور سوال نہ کریں۔ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل لیڈ کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کو گائیڈ کر رہے ہیں، وہ صوبائی معاملات ہوں یا وفاقی معاملات ہوں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ غائب ہو گئے ہیں تو آپ کا میرے مناسب الفاظ نہیں ہیں، وہ بالکل موجود ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے قائد ہیں اور انشاءاللہ ہماری قیادت کرتے ہیں۔ آپ کو عمران خان صاحب لیٹر لکھ رہے ہیں کہ آج سے ہماری ڈیل متاثر ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کسی بھی شخص کا اس قسم کا جو قدم ہے یہ افسوسناک بھی ہے اور یہ اس کو یعنی قابل مذمت بھی ہے، کیونکہ کوئی بھی ہو، میں ہوں یا کوئی اور ہو، اگر ہم اپنے ملک کی معاشی انٹرسٹ کے خلاف اپنی ذاتی سیاسی فائدے کے لیے کوئی لکھتے ہیں، مجھے نہیں پتا لکھا کہ نہیں لکھا، میں نے میڈیا میں پڑھا سنا ہے، لیکن اگر لکھا ہے تو قابل مذمت ہے، ان کو نہیں لکھنا چاہیے۔ لیکن اگر انہوں نے لکھ بھی دیا ہے اور اگر پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے جو فیصلہ ہو چکا ہے کہ حکومت ہم نے مشاورت کے ساتھ دوسری پارٹیوں کی الائنس کے ساتھ پچھلے 8-10 دن میں جو فائنل ہوئی ہے، آپ دیکھیں کہ ہر چیز انشاءاللہ ڈیل ہوگی، وہ ان کے خط کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ میں پہ بہت شکریہ۔